नमस्कार। अभी आपके बीच में मैं कंप्यूटर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शॉर्टकट की के लो करके मैं आया हूँ। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना है, एक्सपर्ट बनना है, प्रोग्रामर बनना है, या खुद का कोई स्टार्टअप करना है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह आज दुनिया जितना फास्ट हो जा चुका है, उसमें आपको खुद को फास्ट बनाना पड़ेगा। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप नहीं होंगे फास्ट तो आपका काम कैसे होगा फास्ट। तो फर्स्ट आने के लिए आपको फास्ट होना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्रों और मेरे मित्रों, आपको पहले खुद को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, फिर आप लोगों को स्मार्ट बना सकते हैं। तो मेरा यह वीडियो आपके लिए, विशेषकर आपके लिए, क्योंकि आप कंप्यूटर में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आपने हमारे पीछे के बहुत सारे वीडियो को देखा भी, ये आपके लिए एक यूनिक वीडियो होगा। और मुझे लगता है कि आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठ जाए और अपने इस कॉपी जो मैं आपको बताऊंगा आज प्रैक्टिकल के साथ बताने जा रहा हूं। यह हमारा प्रयास है कि आप समझे, याद ना करें, रटे ना। क्योंकि जब आप समझेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा प्रयास है कि आपको प्रैक्टिकल फेज के साथ शॉर्टकट की को आपको मैं दिखाऊं। तो विंडोज विंडोज जैसे विंडोज की जो आपके कीबोर्ड पे जो एक सिंबल होता है, चार क्वाड्रेंट को लेकर के एक आयताकार टाइप से समांतर चतुर्भुज की तरह होता है और चार पार्ट में बटा हुआ रहता है। मैं दिखाता हूँ ऐसे आपको, और आप अपने कीबोर्ड पे भी देख सकते हैं। और उस कीबोर्ड की सहायता से, उस विंडोज की सहायता से आप अन्य की को लेकर के शॉर्टकट की हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अमेजिंग एक्सपीरियंस देगा और आप उसको बेहतर तरीके से देखेंगे। तो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ और इस वीडियो को बीच में छोड़ेंगे नहीं, भगा कर नहीं देंगे, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। और पेडल करके पॉज करें, पेडल करें, पॉज करें, पेडल करें। मुझे लगता है कि अमेजिंग एक्सपीरियंस देगा और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और अच्छा रहेगा तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कर भला तो हो भला, इस मेंटालिटी के साथ। धन्यवाद। हम लोग आते हैं आगे। यह हमारा स्क्रीन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं आपको, आपके लैपटॉप और सिस्टम में भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो मैं बताना चाह रहा था कि ये वाली है आपका विंडोज की। इसी को बोलता है विंडोज की। अब देखिए, इस विंडोज की के सहायता से हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या शॉर्टकट की बनता है और वो काफी हॉट और काफी अमेजिंग है। आप जब इसको करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो पहले तो आप पहचाने विंडोज की। विंडोज की आपके सामने है, ये वाली विंडोज की है। और इस विंडोज की को स्टार्टिंग भी कहा जाता है, स्टार्ट बटन भी कहा जाता है। इसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सिस्टम के सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे भी होता है, ये वाली, ये विंडोज की है। कीबोर्ड में भी है और यहाँ पे भी है। तो हम लोग कीबोर्ड में जो विंडोज की है उसका इस्तेमाल करेंगे अन्य की के साथ। तो कैसे करेंगे, तो पहला एक एक करके मैं बताते चलता हूँ और आप लिखते चले, प्रैक्टिकल करते चले। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो आज इस वीडियो में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ और जब लास्ट में अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करके शेयर जरूर निश्चित रूप में कीजिएगा। मुझे लगता है कि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। तो एक आप यहाँ देख रहे होंगे विंडोज की, अब प्लस पॉज, PAUAC। देखते हैं कि क्या होता है और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैंने जही दबाया, आपके सामने एक आ गया स्क्रीन पे कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी और सिस्टम, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में ओवरऑल जानकारी, यानी विंडोज किस वर्जन का है, कौन सा था। आप देख सकते हैं कि यह 10th वर्जन है। और आप जब खुद में करेंगे तो आपके सिस्टम में भी दिखाया कि कौन सा वर्जन है, सिस्टम का प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितना है, और उसका कंप्यूटर का नाम क्या है, और आपने एक्टिवेट कराया है कि नहीं कराया है अपने विंडोज को, तो वो भी शो करेगा। और कुछ अन्य आपको सेटिंग्स भी दिखा देंगे। तो ये एक्चुअली ये स्पेशल वीडियो बनेगी इस पे,
लेकिन अभी जो मैं दिखा रहा हूं आपको शॉर्टकट की, तो पहला अभी जो शॉर्टकट की हमने आपको बताया वो शॉर्टकट की था आपका विंडोज प्लस पॉज। दूसरा खुल गया, दूसरा विंडोज खुल गया। अब मैं चाहता हूं कि मिनिमाइज हो जाए, तो होगा कि हम माउस का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए भी शॉर्टकट की है मिनिमाइज करने के लिए। विंडोज देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, आप मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं आपको दिखाई दे। विंडोज अब प्लस डी मिनिमाइज। तो दो की मैंने बताया, एक की मैंने बताया विंडोज प्लस पॉज, जिसमें आपके सामने सिस्टम की फुल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दूसरा की जो मैंने आपको बताया विंडोज प्लस डी जो मिनिमाइज करेंगी। और फिर से अगर हम इसको करते हैं आप देखिए फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगी। यह एक सिंगल शॉर्टकट की है, इसके द्वारा किसी भी आप एक्सप्लोरर को, आप जो एक्टिव एक्सप्लोरर होता है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ये दो होगी, मैं इसको कर देता हूं फिर से। अब एक और है जो हमारे सामने विंडोज प्लस ए है, क्या होता है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं पहले उस एक्सप्लोर को आपके सामने ला दिया। विंडोज प्लस ये थर्ड तीसरा शॉर्टकट विंडोज प्लस एम, क्या हुआ ये भी मिनिमाइज हो गया। अरे भाई अभी हमने बताया विंडोज प्लस डी से भी मिनिमाइज होता है और आपका इस विंडोज प्लस एम से भी मिनिमाइज होता है। तो फिर एक बार और करके देखते हैं जरा। विंडोज प्लस एम मैक्सिमाइज नहीं हुआ, क्या करेंगे तो फिर इसको मैक्सिमाइज करने के लिए विंडोज के साथ शिफ्ट अप प्लस एम, विंडोज शिफ्ट एम। अच्छा मैं विंडोज प्लस शिफ्ट और एम, विंडोज प्लस शिफ्ट और एम से करने से एक्चुअली यह मैक्सिमाइज होना चाहिए था। लेकिन अच्छा ये एक्चुअली वो कट डाउन ही हो गया है। वो मेरा जो एक्सप्लोरर था वो खत्म हो जा चुकी है। मैं अभी इसको देखता हूँ विंडोज प्लस एम मिनिमाइज हुई, विंडोज प्लस शिफ्ट और एम, इससे क्या हो गया फिर मैक्सिमाइज हो गया। विंडोज प्लस एम मिनिमाइज हो गई, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम मैक्सिमाइज होगी। तो मुझे लगता है कि आप सबने समझ लिया होगा। यह हो गया चौथा शॉर्टकट की। पहला हमने बताया, दूसरा बताया, तीसरा और ये चौथा है। तो ये अलग अलग विंडोज के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कीबोर्ड के की का इस्तेमाल करके शॉर्टकट की बना करके हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं बिना माउस की सहायता से। ये सारे कीबोर्ड से ऑपरेट हो रहे हैं। तो विंडोज प्लस डी से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो मेरा एक्टिव था ये, चूंकि मैंने अपने कीबोर्ड से किया है इसलिए वो नीचे चला गया है। फिर मैं आता हूँ अगला अगला जो हमारे पास है वो है आपका विंडोज प्लस डब्ल्यू, विंडोज प्लस डब्ल्यू। देखिए कितना मैजिक, आपको जस्ट बगल में दिखाई दिया व्हाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन स्निप। व्हाइट बोर्ड को मैं पहले दिखाना चाहता हूँ, व्हाइट बोर्ड एक्चुअली है क्या चीज। मैं इस पर क्लिक किया, व्हाइट बोर्ड हमारे सामने खुल गया, खुल रही है एक्चुअली। व्हाइट बोर्ड हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया हुआ है कि अमेजिंग ऐप में से एक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्रिएट न्यू में करता हूँ एक्चुअली। और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे सामने एक व्हाइट बोर्ड आ जाएगी। एक्चुअली इसका इस्तेमाल लोग करते हैं क्लास लेने में। तो ये एक वर्चुअल क्लास लेने में काफी मदद करती है। जैसे इसमें तरह तरह के स्केचेज होते हैं, ये ले सकते हैं हम लोग। टेक्नो मैं लिखता हूँ, टेक्नो ऐसा टेक्स्ट भी है एक्चुअली। ये एक्चुअली हम लोग जब कुछ भी लिखना चाहे तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। स्केच का जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसा ही इस्तेमाल करते हैं। ए प्लस बी एकदम आपका सॉरी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल बड़े से नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए ऐसा हो जा रहा है। ए स्क्वायर, ओह सॉरी
ए स्क्वायर प्लस 2 बी और प्लस बी स्क्वायर। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, नथिंग इज। आप बेहतर तरीके से समझते होंगे, जानते होंगे। ये स्केच का इस्तेमाल करके हम कलरफुल भी है, हम कलर का भी कर सकते हैं, रेड का भी कर सकते हैं। ए एक्चुअली ये क्या है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है। जैसे हम लोग अन्य वर्चुअल क्लासेज में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही अमेजिंग ऐप में से एक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग वर्चुअल क्लासेज में करते हैं। और कोई अगर पढ़ाना चाहता है तो यहाँ पे पढ़ा सकता है स्मार्ट क्लास के रूप में। तो हमारे पास विंडोज प्लस डब्ल्यू था, विंडोज प्लस डब्ल्यू हमने दबाया था, यहाँ नीचे आया आपका व्हाइट बोर्ड अपना फुल स्क्रीन स्निप। एक्चुअली हमने फुल स्क्रीन स्निप पे किया। देखिए आपके सामने ये जो हमारा स्क्रीन हुआ, उस स्क्रीन का एक स्नैपशॉट हमारे बीच में आ गया। अगर हम इसको चाहे हाईलाइटेड करने या कुछ भी दिखाना एक्चुअली तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। चलिए व्हाइट रेड ले लिया हमने, और हम चाह रहे कि ये क्या है एक्चुअली हाईलाइट करने के लिए, और भी हाईलाइटर है और भी हाईलाइट इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये वाला फोटो क्या कहता है, सेव भी कर सकते हैं। सबसे मैजिक का फैक्ट ये है कि आप सब इस स्क्रीन पे आप एडिटिंग करने के बाद यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप सेव करने के लिए जहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर या जहाँ पे लोकेशन आप डिसाइड करेंगे वहाँ पे सेव हो सकता है। तो इसलिए मैं ऐसा ही सेव कर देता हूँ। हमारे बीच में यह डॉक्यूमेंट तो एक स्क्रीनशॉट के रूप में स्निप एंड स्केच, मतलब कि हमने स्क्रीनशॉट लिया और उस स्क्रीनशॉट पे जितने भी स्केचिंग वगैरह सब करना है हम लोग यहाँ पे स्केच कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह पॉइंट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आप भी प्रैक्टिकल करके इसको समझिएगा। आपका लैपटॉप है, आपका सिस्टम है, आपको काफी इंटरेक्टिव बहुत कुछ सीखना है एक्चुअली। तो देखिए एक एक करके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये शॉर्टकट की आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को काफी बढ़ाएगा। मेरे दोस्तों, ये हमारा प्रयास है कि आपको इसका एक लाभ मिले। तो मैं इसको इसको हटा दिया, फिर से हमारे बीच में स्क्रीन आ गया। इसके बाद मैं आपको एक बताऊंगा, काफी अमेजिंग है, भी एक बहुत ही अच्छा और अक्सर लोग यूज करते हैं। एक्चुअली हमको अगर कोई भी विंडोज खोलना पड़ता है, एक्सप्लोरर खोलना, फाइल एक्सप्लोरर खोलना है या फाइल खोलना है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, ड्राइव में जाते हैं। ड्राइव में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, और फिर वहां पे बहुत सारे ड्राइव होते हैं, बहुत सारा जैसे ट्रेडिशनल जो है यहाँ पे दिस पीसी है, माई कंप्यूटर आता था, कंप्यूटर आता था। ये हमारे बीच में आ गया डॉक्यूमेंट्स, फाइल और सब जो हमने स्टोर किया है एक्चुअली। हमारे बीच में सी है, डी है, ई है, 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक है, पिक्चर्स, एनीथिंग, माने जो भी यहाँ पे डिफॉल्ट, ये तो डिफॉल्ट फोल्डर है एक्चुअली, चाहे तो आप बना भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आपके बीच में जो ड्राइव है, मैं चाहूँ तो खोलना चाहूँ तो इसको खोलूंगा। इसके अंदर जो है ना क्या है, मैं खोलूंगा इसको। ये एक्चुअली क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन शॉर्टकट की से चाहे इसको उससे भी खोल सकते हैं। मैं इसको हटाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको खोलेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट की से। विंडोज प्लस ई, वाओ, जो आपने करंटली आपने जिस जिस फाइल को खोला था, एक्चुअली फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए विंडोज प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं, और इससे इससे हम क्विकली उन फाइल तक पहुंच जा सकते हैं जिसके हम मैंने फ्लुएंटली यूज करते रहते हैं। तो हमने बीच में देखिए, अब तुरंत तो हमने जो खोला था एक्चुअली वो सामने दिखाई दे रहा है, वो वीडियो वगैरह सब, बुक वगैरह सब जो तुरंत है, ये सब खोला था हमने, सामने ये खुला हुआ है। साथ में हमारे लेफ्ट साइड में एक्चुअली क्या है कि जो जो हमारा फोल्डर पहले से बना हुआ है और वो आ गया। साथ में जो कंप्यूटर का जो ड्राइव्स है वो सारे आ गए। मान लीजिए जैसे मैं इसके पहले गया था, यहाँ पे आया डीसीए के अंदर, ये उस तरह से भी मैंने दिखाया था, लेकिन विंडोज प्लस ई का इस्तेमाल करेंगे तो एक बार में आपका कंप्यूटर खुल जाएगा, दिस कंप्यूटर माइक खुल जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आप प्रैक्टिकल जरूर करेंगे। विंडोज प्लस
विंडोज मैंने क्या आपको जैसे ये एक बार और मैं बताता हूँ। जैसे विंडोज है प्लस आया, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे एक्चुअली आपको दिखाई दे कि मैं इसको कैसे प्रेस कर रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन विंडोज की के साथ ई का। अब अगर हम चाहें मिनिमाइज कर देते हैं, फिर अगर हम चाहें, ये एक्चुअली क्या है, हम लोग सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करके मैं सारा ऑपरेट कर रहा हूँ। आप भी स्मार्ट बन जाएंगे जब इसका इस्तेमाल करके, तो मजा आएगा। बस मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और ये इससे आप का नॉलेज लेवल काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए आप पेट्रोल करते रहे, पेट्रोल करते रहे। इससे आपकी जो है ना नॉलेज लेवल बढ़ेगी, आपका स्मार्टनेस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि आप स्मार्ट बनेंगे। तो नेक्स्ट है जो ये भी काफी पॉपुलर है, काफी पॉपुलर है, शॉर्टकट की है जो अक्सर लोग यूज करते हैं, विंडोज प्लस आर। क्या आया, ये रन कमांड। ये लेफ्ट साइड में देखेंगे विंडोज प्लस आर रन कमांड। मैं कैंसिल करके मैं आपको बताता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के साथ विंडोज प्लस आर। ये विंडोज हो गया, क्या हो गया, देखिए आ गया, है ना मैजिक। आप इसका इस्तेमाल करके आप रन कमांड खोलेंगे और रन कमांड से किसी भी ऐप को खोला जा सकता है। तो मैं यहाँ नोटपैड पहले से लिखा हुआ है, आप नोटपैड लिखिए, प्रिंट लिखिए, सीएमडी लिखिए, और या वर्ड एक्सेल जो भी लिखेंगे, एक्चुअली जो उसका कमांड होता है उसको डालेंगे, आपको वो खोल देगा। तो जैसे नोटपैड है, मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए नोटपैड खुल जाएगा, नोटपैड आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो काम करना है करे, कोई नो प्रॉब्लम। यस, आप करें, लिखिए, सेव करें। और सेव करने के लिए आप पहले से भी जानते हैं क्या शॉर्टकट की, एक्चुअली कंट्रोल एस। इसका एक अलग क्लासेस होगी, लेकिन आप इसको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल एस से करेंगे तो एक और विंडोज खुलेगा, कंट्रोल प्लस एस, देखिए एक और खुला। मैं चाहता हूं कि अगर डेस्कटॉप पे ही करें तो डेस्कटॉप पे करें, तो इसका नाम देते, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट फाइल के रूप में आएगा। ये मैं डेमो बता रहा हूँ ना, मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। तो ये फाइल आया था कहाँ से, एक्चुअली मैं आपको बता रहा था विंडोज प्लस आर के बारे में। विंडोज प्लस आर ये हमारा क्या है, हमको लगता है कि ये सातवां शॉर्टकट की है। और मैं ऐसे करके एक एक करके मैं बढ़ते जा रहा हूँ। अगर हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ एक और मैजिक शॉर्टकट की, वो आपको काफी ज्यादा पहले तो मैं ऐसे बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी दिखाने का प्रयास करना, तो आपको दिखाई देगी कैसे मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। विंडोज प्लस, अगर विंडोज प्लस टी का इस्तेमाल करते हैं तो टास्क बार पे जो भी आपका ऑप्शन है उसको हाईलाइटेड करेगा, और उसको मैं विंडोज प्लस टी करता हूँ। देखिए कहा गया, माइक्रोसॉफ्ट एज के पास, फिर गया नेक्स्ट गूगल क्रोम पे, फिर मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, फिर यह मेरा आउटलुक है, मेल है, फिर लेवेनो वेंटेज है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अलेक्सा, नेक्स्ट मैकफी, नेक्स्ट ऑफिस, नेक्स्ट हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। ये इसलिए मैं बताना, ये मेरा जूम खुला हुआ है, और ये है मेरा सिस्टम जो पहले खुला हुआ था हमने। ये एक्चुअली क्या है, कंट्रोल टी की सहायता से हम लोग कंट्रोल सॉरी विंडोज प्लस टी की सहायता से हम टास्क बार पे, टास्क बार विंडोज प्लस टी टास्क बार पे जो भी हमारा ऑप्शन है उसको देखने के लिए कौन कौन सा टास्क बार पे मेरा ऑप्शन है खुला हुआ है, या उसको हम खोल सकते हैं, तो वहां पे एक एक करके जा सकते हैं। जितनी बार आप क्लिक करेंगे, मैं एक बार और आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ला देता हूँ मैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे है विंडोज प्लस टी, देख लीजिए, फिर गया विंडोज प्लस टी, नेक्स्ट विंडोज प्लस टी, नेक्स्ट, ओ सॉरी विंडोज प्लस, अच्छा लास्ट विंडोज प्लस टी, नेक्स्ट विंडोज प्लस टी। मेरे ख्याल से इस टाइप को भी आपने समझ गया होगा, शॉर्टकट की को समझ गया होगा कि विंडोज प्लस टी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने विंडोज पे, स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे, तो टास्क बार पे जो भी हमारा ऑप्शंस खुला हुआ है, एक्सप्लोर खुला हुआ है, उसको हाईलाइटेड करेगा और उसको सेलेक्ट करेगा, उसको हाईलाइटेड सेलेक्ट करेगा, मतलब ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8वां शॉर्टकट की। मैं 9वां शॉर्टकट की बताना चाहता हूँ, विंडोज प्लस पी। देखिए क्या होता है, विंडोज प्लस पी हमने दबा, ये पी मींस प्रोजेक्टर।
जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं एक्चुअली, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि प्रोजेक्टर पे हमारा जो स्क्रीन है कैसा दिखाई दे। तो पहला जो ऑप्शन आया है मेरे सामने, हमारे सामने पीसी स्क्रीन ओनली, ओनली पीसी स्क्रीन दिखाएगा आपको, पीछे जो प्रोजेक्टर लगा वो नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है, चूंकि जब सेटिंग कुछ करना पड़ता है ना, तो ऐसा इस सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डुप्लीकेट, जैसा हमारे डेस्कटॉप पे के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम वैसा ही पीछे का स्क्रीन या जहाँ पे भी हमने प्रोजेक्टर जोड़ा है एक्चुअली वो दिखाई देगा। तो इसको विंडोज प्लस पी के इस्तेमाल से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, एक्सटेंड। अब आप चाहते क्या कि वो बड़ा बन जाए, जो हमारा जो फाइल है एक्चुअली, जो हमारे कंप्यूटर पे है एक्चुअली, वो सेम का सेम एक्सटेंड करके हमारे स्क्रीन पे दिखाए तो वो दिखाई देगा। और हम सिर्फ चाहते हैं कि वहाँ स्क्रीन पे ये दिखाई दे, तो हम लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी तो हमको एक्चुअली पीसी ही देखना है, तो इसको हटाते हैं, विंडोज प्लस पी। अच्छा, ये एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग प्रोजेक्टर जोड़ते हैं, प्रेजेंटेशन देना होता है, ग्रुप प्रेजेंटेशन देना हो या कोई वीडियो चलाना हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासकर प्रोफेशनली देखेंगे तो एक जो प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट को बढ़िया से प्रेजेंटेशन देने के लिए इस सब फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है सेटिंग के लिए, पर्सनल सेटिंग के लिए। पहले हमने सेटिंग करें, तो ये मेरा हमारा रहा 9वां शॉर्टकट की। और मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, और वो है हमारा विंडोज प्लस जी। यस, विंडोज प्लस जी। ये क्या है हमारा, कि हम अगर चाहते हैं कि हमें इस स्क्रीन का कैप्चर करना या रिकॉर्डिंग करना, तो ये सब इसके मदद से कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिया, ये जो हमारा स्क्रीन है वो सेव हो गया हमारा, यस, ये स्क्रीन हमारा सेव हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा इस ढंग से विंडोज प्लस जी का इस्तेमाल करके इसमें स्क्रीन को सेव करने के लिए, परफॉर्मेंस देखने के लिए, ऑडियो को देखने के लिए, ये सब का हम लोग इस्तेमाल, खासकर गेमिंग के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, या वीडियो के स्क्रीन को कैप्चर करना, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है विंडोज प्लस जी का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट ये रहा हमारा आपका 10वां शॉर्टकट की। और फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी इंटरेस्टिंग है। अभी ये मुझे नहीं लगता कि आप सबने यूज किया होगा, हमने भी यूज किया, हमने भी काफी कम यूज किया, क्योंकि जब मैं इसको देखा तो प्रीवियस वर्जन में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता था, लेकिन इसमें काफी इंटरेक्टिव वे में इसका इस्तेमाल कर पाते। आपको पता है नोटपैड एकदम सादा सादी वो पेज है एक्चुअली, उसमें आप कलरफुल कुछ डाल नहीं सकते हैं, कोई इमेज नहीं डाल सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट की मैं बताता हूं अभी, आप उसमें इमोजी डाल सकते हैं। इमोज जो होता है, हंसते मुस्कुराते रोते दिल और वगैरह वगैरह, जो आजकल चैटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, एनीथिंग जो हम लोग मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अधिकतर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी। तो ये वहां पे इस्तेमाल किया, लेकिन अभी अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि नोटपैड में भी हम इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो विंडोज प्लस आर, आप कैसे भी नोटपैड खोलो, मैं नोटपैड ऐसे खोला, नोटपैड हमारे सामने बीच में आ गया। इस नोटपैड में आपको मैं ये बता देता हूँ, ये ऑन कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं और मजा आएगा आपको। विंडोज तो है ही है, एक यहाँ पे सेमीकोलन है, देखिए क्या आ गया, इमोजी आ गया। ओहो, विंडोज प्लस सेमीकोलन, इमोजी आ गया। आप चाहे तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, मैं इसको पहले निकाल ही देता हूँ। चलिए, मुझे इसमें इस्तेमाल कर विंडोज प्लस सेमीकोलन आ गया ये। अब मैं चाहता हूँ इसको इस्तेमाल करना, कोई दिक्कत नहीं है, कूल 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 कूल। हम इसमें इमोजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे आपको मिलेगा नहीं इसमें, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से हमने इसको निकाला, और हम लोग अपने इस ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट पे भी हम लोग अपना इस इमोजी को डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपका बीच में हमने बताया 11वां शॉर्टकट की, और वो रहा हमारा इमोजी, विंडोज प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट है हमारा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कभी वेबसाइट सर्फिंग करते हैं, किसी नोट्स को डालना होता है कॉन्सेप्ट, कभी कभी किसी नोट्स को सेव करना होता है, तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा एक्चुअली हमारे पास आर्टिकल होता है,
ठीक है, मुझे कुछ चाहिए पॉइंट एक, तो उस पॉइंट को हम कैसे सेव करें, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। चलिए मैं गूगल क्रोम ही खोल देता हूँ। गूगल क्रोम में खोलता हूँ। चलिए मैं गूगल पे कोई भी एक साइट मैं खोल देता हूँ। चलिए ख्वाब फाउंडेशन ही मैं खोलता हूँ। ख्वाब फाउंडेशन। ख्वाब फाउंडेशन एक्चुअली क्या है, आप जानते होंगे यह एक एनजीओ है और ये गूगल पे आ गया आपके सब बीच में। ख्वाब फाउंडेशन है, इसका साइट आ गया, बहुत सारा जुड़ा हुआ इसका कंटेंट भी आ गया। तो मैं इस साइट को ही खोलता हूँ। आपके सामने साइट खुलेंगे, साइट खुला और मैं चाहता हूँ क्या चीज, आपके बीच में साइट खुल गया। इस साइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारा सोशल वर्क में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि हाँ हम भी अपना योगदान इस देश के लिए दिए, तो मैं चाहता हूँ क्या चीज, यहाँ पे एक ये जो है कंटेंट आ जाए और फिर ये बॉक्स में फिर ये आ जाए। एक बार में संभव नहीं है, क्योंकि यही ये सिलेक्ट करेंगे तो वो वाली गायब हो जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत ही इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग जिस पॉइंट को चाहेंगे उस पॉइंट को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे काफी फायदेमंद होता है। हमको तो नोट्स तैयार करना है, कुछ पॉइंट हमको बनाने हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसकी सहायता से किया जा सकता है। और इसके लिए मैं रहस्य पैदा करता हूँ और वो है क्लिप बोर्ड। हम लोग नेक्स्ट जो 12वीं हमारा शॉर्टकट की है विंडोज के साथ, वो है क्लिप बोर्ड। और क्लिप बोर्ड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और विंडोज प्लस भी। विंडोज प्लस भी आगे हमारे बीच में, चूंकि यह एम्प्टी कीबोर्ड है। अब हम क्या चाहते हैं देखिएगा आप, इसको मैंने कॉपी किया या यहाँ लिखा भी, वहां कॉपी किया हमने, आ गया ये। जो ये हम कॉपी करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मान के पूरा कर, अब चूंकि मुझे ये छोड़ देना है, छोड़ देना फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखते चलिए, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़े। मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसका जो है ना कॉपी किया, चलिए इतना कॉपी किया। आप देखेंगे क्या होता है। क्या हुआ, हमने दोनों सेलेक्ट किया और वो आ गया। ये हमारे क्लिप बोर्ड में एक एक करके जिन जिन पॉइंट को मैं कॉपी करते जाऊंगा वह हमारे क्लिप बोर्ड में स्टोर होते जाएगा। और अब हम चाहे इसे एक 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 पॉइंट और करते हैं, एक पॉइंट और करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, आप भी करें इसका इस्तेमाल। मुझे लगता है कि अगर नोट्स बनाने के शौकीन है, अबाउट उसमें आ जाते हैं, अबाउट फाउंडर मान ले। हम चाहते हैं कि ये वाली आ जाए, फिर कॉपी किया, फिर मान लीजिए ये आ जाए, कॉपी किया, सब जा कहाँ रहे देख लीजिए, आया ना। अब हम इसको चाहे तो अपने एक्सेल शीट में, वर्ड में, जिस फाइल में चाहे कॉपी करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा ये बता ही देता हूँ, एक्चुअली नोटपैड ही खोल देता हूँ। इस क्लिप बोर्ड से हमको इसको लानी है, आ गया। हाँ। फिर मैं चाहता हूँ कि इसके जस्ट नीचे इसके जस्ट नीचे हमारा अगला वाला विंडोज प्लस भी मेरे सामने आ गया। मैं इसको चाहता हूँ, आ गया। फिर इसके जस्ट नीचे मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वाला कंटेंट आ जाए, ये वाली आ जाए, आ गया। इस तरह से हमने क्या किया कि वेबसाइट से जहां से हमने कंटेंट को अलग अलग पॉइंट को ड्रॉ आउट किया और हम अपने डॉक्यूमेंट में उसको पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट टाइप से कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के लिए जो मैंने आपको बताया 12वां शॉर्टकट की और वो था विंडोज प्लस भी। मुझे लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलिए हमारे इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको
कुछ टेक्निकल चीजें जो शॉर्टकट की के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो फिर आगे मैं चलता हूँ। विंडोज प्लस डी, नेक्स्ट मिनिमाइज हमने कर दिया। इसके बाद जो है ना, एरो की का इस्तेमाल करके हम लोग जो है ना, इसको जो है ये जो हमारे बीच में ये है एरो की, विंडोज प्लस एरो की से देखिए क्या होता है। विंडोज प्लस एरो की, लेफ्ट से लेफ्ट जाएगा, राइट से राइट जाएगा। विंडोज मैंने दबाया, विंडोज प्लस ये क्या है ना कि जो हमारा जो स्क्रीन है ना, हम डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। और ये होता है आपका विंडोज प्लस, विंडोज प्लस एरो की का इस्तेमाल करने से होता है। तो आपको मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट, जैसे यहाँ पे हमारा ये खुला हुआ है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मैं लेफ्ट चाहूँ लेफ्ट हो जाएगा। मैं जितना स्क्रीन को मैं चाहूँ इस पे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो विंडोज प्लस एरो की लेफ्ट राइट अप डाउन का इस्तेमाल करके हम अपने स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं, सेंटराइज कर सकते हैं। तो ये था मेरा 13वां शॉर्टकट की विंडोज प्लस एरो की। इसके बाद है हमारे बीच में विंडोज प्लस टैब। विंडोज प्लस टैब आपके बीच में होगा, मैं अभी बता देता हूँ। ऐसे विंडोज प्लस टैब ये वाली क्या हुआ, अब इसके माध्यम से हम लोग स्विच कर सकते हैं एक विंडोज से दूसरे विंडोज में, एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप में, नया डेस्कटॉप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और विंडोज प्लस टैब में एक बार और क्लिक करता हूँ तो हमारे बीच में सब आ गया। जिसको जिस स्क्रीन को जितना आपने खोला होगा लगभग वो सारे दिखाई दे रहे होंगे ये करंट डेस्कटॉप पे। हम चाहे तो नया डेस्कटॉप भी बना सकते हैं एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। अब इसका इस्तेमाल जो है ना, अपने नए डेस्कटॉप से लेकर के जितने भी विंडोज की है एक्सप्लोरर, उसको खोलने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा रहा 13, ये 13 हो गया 14। और नेक्स्ट एंड लास्ट, बट मैं उसका अप्लाई नहीं करूंगा, आप लोग अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैं अप्लाई करूंगा तो मे भी हो सकता है कि जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो सब खत्म हो जाए। तो विंडोज प्लस एल का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं नहीं करने जा रहा हूँ भाई। ठीक है, विंडोज प्लस एल से क्या होगा, आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। 15वीं और आखिरी ये हमारा शॉर्टकट की है, जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने एक कंप्यूटर को लॉग करने में, आपका जो स्विच यूजर होता है, एक यूजर से दूसरे यूजर पे जाना है, उस विंडोज को खोल सकते हैं। तो आप, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप इस्तेमाल करें और फिर इस पे विश्वास करें। तो इस आशा के साथ मुझे लगता है कि आपने इस प्रैक्टिकल फेल वाले शॉर्टकट की को आपने एंजॉय किया होगा और काफी अच्छा खासा सीख भी किया होगा। कहाँ पे भी कंफ्यूजन हो, आप वो की को इस्तेमाल करें विंडोज के साथ, और मुझे लगता है कि आपको काफी मजा आएगा। और इतना ही हो जाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और एक थोड़ी सी योगदान हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपके नॉलेज लेवल में हुआ था, थोड़ा सा आप भी इजाफा करें, दूसरे लोगों का शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अगले वीडियो के लिए भी इंतजार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद। कौन है रे?